ज़्यादातर लोग कम कमाई की वजह से परेशान नहीं होते, बल्कि बिना सिस्टम के पैसा संभालने की वजह से परेशान होते हैं। सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, ईएमआई जाती है, थोड़ा शॉपिंग में खर्च होता है, थोड़ा यूपीआई में उड़ जाता है, और महीने के अंत में फिर वही सवाल आता है, पैसा गया कहाँ। रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली बात है अपने पैसे को सही डायरेक्शन देना। अगर आपके पास मनी सिस्टम नहीं है तो अच्छी इनकम भी टिकती नहीं, लेकिन अगर सिस्टम मजबूत है तो छोटी इनकम से भी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर बन सकती है। इस किताब का पहला बड़ा लेसन है पैसे को ऑटोमेट करो, यानी सैलरी आते ही सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स और खर्च की प्लानिंग अपने आप सेट हो जानी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे तो अक्सर कुछ नहीं बचेगा। सही तरीका है पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग, फिर स्पेंडिंग। दूसरा लेसन है हर खर्च गलत नहीं होता। यह किताब यह नहीं कहती कि जिंदगी की हर खुशी छोड़ दो, बल्कि यह कहती है कि जिन चीज़ों से आपको सच में खुशी और वैल्यू मिलती है उन पर सोच समझकर खर्च करो, लेकिन रैंडम शॉपिंग, बेकार सब्सक्रिप्शंस और दिखावे वाले खर्च को काट दो। स्मार्ट फाइनेंस का मतलब कंजूसी नहीं, प्रायोरिटी समझना है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है डेट को नॉर्मल मत मानो। क्रेडिट कार्ड ड्यूज, पर्सनल लोन और हाई इंटरेस्ट ईएमआई आपकी इनकम को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं। जो पैसा आपकी वेल्थ बना सकता था वही इंटरेस्ट में चला जाता है। इसलिए अगर महंगा डेट है तो उसे सीरियस लेना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डेट कंट्रोल भी फाइनेंशियल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा है। चौथा लेसन है अपने बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड को समझो। बहुत लोग मिनिमम ड्यू, लेट फी, इंटरेस्ट चार्ज और हिडन फीस को इग्नोर करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ा नुकसान कर देती हैं। इसलिए अपने अकाउंट्स साफ रखो। कौन सा पैसा बिल्स के लिए है, कौन सा सेविंग के लिए, कौन सा इन्वेस्टिंग के लिए और कौन सा खर्च के लिए, ये क्लियर होना चाहिए। पांचवा लेसन है इन्वेस्टिंग को डिले मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब इनकम ज्यादा होगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वेल्थ परफेक्ट टाइम से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। छोटी अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है। जरूरी यह है कि हैबिट बने, डिसिप्लिन रहे और सोच लॉन्ग टर्म हो। मार्केट को रोज प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं, सही डायरेक्शन में टिके रहने की जरूरत है। इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इनकम से नहीं, क्लैरिटी से आता है। अगर आपको पता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, कितना बच रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है और कितना डेट में जा रहा है, तो डर कम होता है। फिर डिसीजंस इमोशन से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। पहला व्यक्ति बिना प्लानिंग के खर्च करता है और महीने के अंत में स्ट्रेस में रहता है। दूसरा व्यक्ति सैलरी आते ही सेविंग, इन्वेस्टिंग, बिल्स और खर्च अलग कर देता है। कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल लाइफ में बहुत फर्क दिखेगा। फर्क इनकम का नहीं, सिस्टम का होगा। इस किताब का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। रिच लाइफ का मतलब सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। रिच लाइफ का मतलब है कि आपके पैसे पर आपका कंट्रोल हो। पैसा आपके लिए स्ट्रेस नहीं, स्टेबिलिटी बनाए। इसके लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। अगर आपकी कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं, तो आज से एक छोटा स्टेप लीजिए। स्पेंडिंग को देखिए, सेविंग को ऑटोमेटिक बनाइए, डेट को लाइटली मत लीजिए और इन्वेस्टिंग को डिले मत कीजिए। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, यह आपकी जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बनाने का टूल है।